वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो निवेश से पहले आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि आप जहां पे निवेश कर रहे हैं क्या वो जगह सही है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक अपना पैसा पूरी तरह से डुबो बैठते हैं जानकारी के अभाव में। आज कुछ ऐसी ही डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जानकारी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, निवेश से पहले पूरी जानकारी ज़रूरी, नहीं तो डूब सकता है पूरा पैसा। क्योंकि ऐसा होते रहा है पास्ट में और आगे भी ऐसा होता रह सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कोरोना के बाद में इक्विटी मार्केट के साथ में जुड़े हैं, क्योंकि हर किसी को फास्ट पैसा चाहिए। तो इक्विटी मार्केट से अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। हर किसी को लगता है कि यहाँ पे इजी है काफ़ी पैसा बनाना। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग हैं बिना जानकारी के कहीं पे भी पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार तुक्का बैठ भी जाता है, कई बार अच्छा खासा गेन भी हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की जानकारी के अभाव में जितना पैसा लगाते हैं पूरी तरह से डूब भी जाता है। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि करंटली एक केस चालू है। जेंसोल इंजीनियरिंग नाम की कंपनी, काफ़ी ज़्यादा इस पे आरोप लगे हैं कि इन्होंने फंड का काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सन किया है। इसी चक्कर में लगातार शेयर गिरते जा रहा है। 90% अपने हाई से गिर चुका है और इसमें ज़्यादातर रिटेल निवेशक फंसे हैं, यानी जो कि संख्या है करीब लाखों में, यानी लाखों रिटेल निवेशकों का पैसा यहाँ पे 90% या उससे कम डूब चुका है या टेम्परेरी डूब चुका है। क्योंकि 90% तक मुझे नहीं लगता कि एक आम निवेशक इंतज़ार भी करता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे केस में यहाँ पे लोअर सर्किट चालू है और आपका शेयर बेचना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी भी कंपनी में डायरेक्टली इक्विटी शेयर की खरीदारी बिल्कुल भी मत कीजिए। जानकारी अगर है तो आप जहाँ चाहे वहाँ निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार बहुत बड़ा है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं बाज़ार में जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। बाज़ार ने पैसा भी बहुत बना के दिया है, लेकिन बना उसी का है जिसके पास में पूरी तरह से बाज़ार का ज्ञान है, पूरी तरह से नॉलेज है, कौन सी कंपनी में कैसे कामकाज हो रहा है। जिसके पास में जानकारी का अभाव है, किसी से भी लेके टिप्स समझकर अगर इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं तो आप अपना काफ़ी बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो ऐसी गलती करने से आपको बार बार मैं बोलते रहा हूँ कि पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। करंटली यहाँ पे 90% की डाउन साइड हो चुकी है और निवेशक चाहते हैं कि यहाँ से निकला जाए। अभी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे हैं। आगे भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ही ज़रूरत है। देखिए, पास्ट में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई है जहां पे निवेशकों का पूरा पैसा साफ हो चुका है। जैसे नाम वीडियोकॉन, हर किसी ने सुना है, हमने भी बचपन में वीडियोकॉन के टीवी देखे हैं, वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन देखी है, वीडियोकॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट बाज़ार में अवेलेबल थे। लेकिन आज बाज़ार से सब कुछ गायब हो चुका है। यहाँ पर भी कितने ही निवेशकों ने पैसा डुबोया है। यानी जिस किसी के पास पूरी तरह से ज्ञान नहीं था, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी नुकसान किया है। रिलायंस कम्युनिकेशन जाना पहचाना नाम है, यहाँ पे भी काफ़ी निवेशकों ने अपना नुकसान किया है। ये सारा का सारा नुकसान जानकारी के अभाव में होता है। अगर आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर बिना जानकारी के करेंगे
तो आपका नुकसान होना तय है। एक बार तुक्का बैठ सकता है, 2 बार बैठ सकता है, लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न भी कर सकते हैं। रिलायंस कैपिटल का भी नाम हर किसी ने सुना है, यहाँ पे भी काफ़ी निवेशकों ने नुकसान किया है। SDIL एक ऐसी कंपनी है जिसमें कोई ज़माने में काफ़ी बड़ा प्राइस चलता था, लेकिन यहाँ पे भी कितने ही निवेशकों ने पूरी तरह से पैसा डुबो दिया है। तो आगे भी ऐसी कंपनियाँ आती रहेगी, लेकिन आपको अगर जानकारी नहीं है तो ऐसी गलती करने से बचने की ही ज़रूरत है। अगर आपको निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इक्विटी शेयर में आप खुद अपनी स्टडी करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। इसीलिए यहाँ पे आपने नोटिस भी किया होगा, भले ही बाज़ार से रिटर्न आपको ऐसा दिखता है कि यार किसी किसी कंपनी में 20% एक दिन में बढ़ जाता है, म्यूचुअल फंड तो एक दिन में 20% रिटर्न देता ही नहीं है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग डायरेक्टली इक्विटी की तरफ आकर्षित भी होते हैं, क्योंकि सबको फास्ट मनी चाहिए। इसी फास्ट मनी के चक्कर में लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। म्यूचुअल फंड एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है, जिसमें डेडिकेटेड फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर के पास में पूरी टीम होती है 20-25 लोगों की, जो कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेती है। पूरी टीम इसी काम में लगी है कि कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, ऑर्डर बुक कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, यानी हर तरह से सेटिस्फाई होने के बाद ही किसी भी कंपनी में निवेश करने का डिसीजन लिया जाता है। तो फंड मैनेजर आपके बिहाफ में बाई करते हैं, जहां पे आप खुद डायरेक्टली इक्विटी शेयर खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर आपके बिहाफ में शेयर खरीदेंगे, यानी जिस फंड में आप निवेश करेंगे वहाँ पे फंड मैनेजर अपनी चॉइस के हिसाब से, बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी आपको अगर स्टॉक्स में ही करना है तो म्यूचुअल फंड क्या बुरा है। डायरेक्टली इक्विटी शेयर से यहाँ पे रिस्क कम होती है। टेम्परेरी नुकसान यहाँ पे भी दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। जैसा आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं वहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में भी नहीं है। लेकिन वहाँ से रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्टडी होती है और यहाँ पे पूरी टीम की स्टडी होती है, जो कि फंड मैनेजर के पास होती है। यानी उनका काम वही है, रिसर्च करना। आप कितना रिसर्च करोगे, अपना घर का कामकाज देखेंगे, अपने ऑफिस का कामकाज देखेंगे, उसके बाद ही निवेश करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उनका काम ही वही है, पूरी स्टडी होगी, उसके बाद ही कहीं पे भी निवेश करने का प्लान किया जाता है। इसीलिए पास्ट में भी आपने देखा है म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पैसा बना के दिया है। यहाँ पे जीरो होने के चांसेस नहीं के बराबर है। आज तक के इतिहास में अगर आप इतिहास भी उठा के देखेंगे, भले ही कितनी भी कंपनियाँ डूबी है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने फिर भी काफ़ी बड़ा पैसा बना के दिया है। लेकिन पैसा यहाँ पे भी बना उसी का है जिसने पेशेंस रखा है। यहाँ पे भले ही किसी भी तरह का कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, लेकिन इतिहास यही कहता है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम ने काफ़ी बड़ा पैसा बना के दिया है। तो आप भी अगर निवेश करते हैं तो पेशेंस वाला ही आपको पैसा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी बाज़ार की जोखिम हर समय बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।